हेलो दोस्तों। आज है 3 जून और 3 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो तेलंगाना राज्य ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है और तेलंगाना ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम बात करें तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तो जब तेलंगाना राज्य बना था तो तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तो तेलंगाना भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। और इस साल तेलंगाना ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। तो चलिए तेलंगाना की यहाँ पर मैप में स्थिति देखते हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश और इसी से ही अलग होकर के तेलंगाना का निर्माण किया गया था। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। यह 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पर देखते हैं ऊपर की तरफ है ये छत्तीसगढ़ और उसके बाद ये नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये कर्नाटक और यहाँ पर ये महाराष्ट्र। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स BRICS, यानी इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इनके जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में बैठक हुई है। तो जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? इसमें भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भाग लिया है। जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हो, यहाँ पर ये हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो ब्रिक्स में कितने देश आते हैं? ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील कहाँ पर है? ब्राज़ील यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और रसिया कहाँ पर है? रसिया है यहाँ पर। और उसके नीचे है चीन, यहाँ पर इंडिया और ये दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें 5 देश आते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। तो इसका मुख्यालय कहीं यहाँ पर है चाइना, शंघाई में। और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो बर्ड फ्लू है, जिसकी वजह से सांस संबंधी परेशानियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में परेशानी आ जाती है, तो इसी का ही एक नया प्रकार है H10N3। तो ये जो बर्ड फ्लू का प्रकार है यह किस देश में पाया गया है? तो इसका जो पहला मामला है यह चीन में पाया गया है। ये जो H10N3 है यह मुख्यतः पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन इसका पहला मामला कहाँ पर देखने को मिला है? इसका पहला मामला चीन में देखने को मिला है। तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और इसकी मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि चीन ने हाल ही में जो विवाहित जोड़े हैं उनको 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले चीन में केवल 2 बच्चे पैदा करने की ही अनुमति थी। तो हाल ही में क्या हुआ है कि भारत और किस देश के बीच में कृषि को लेकर समझौता हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कृषि को लेकर के समझौता हुआ है। अब ये देश क्या करेंगे? जो कृषि से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है वो आपस में साझा करेंगे। जैसे कृषि करने के जो तरीके हैं वो भी आपस में साझा किए जाएंगे। अगर हम बात करें तो एक बैठक हुई है और बैठक के दौरान जो भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भाग लिया है। और जो ऑस्ट्रेलिया के कृषि मंत्री हैं या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसने भाग लिया है? डेविड लिटिल प्राउड। तो इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कृषि को लेकर के एक समझौता हुआ है। अगर हम बात करें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया 2020 से रणनीतिक साझेदार हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया 2020 से रणनीतिक साझेदार हैं, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में जो निवेश किया जाता है, यानी एक दूसरे के देश में कंपनियां खोली जाती हैं, इस तरह से रणनीतिक साझेदार भी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है JB महापात्रा। ये जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? यह जो आयकर होता है, यह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। यह आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है। जैसे कि ये जो आयकर होता है, आयकर यानी जो आपकी इनकम होती है, इनकम से ही जो कर दिया जाता है उसको ही हम आयकर बोलते हैं। तो एक पुस्तक लिखी गई है और पुस्तक का नाम क्या है? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, एसेज 2003 टू 2020। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये जो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या है? इकोरैप रिपोर्ट। तो इकोरैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इकोरैप रिपोर्ट यह SBI के द्वारा जारी की जाती है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इकोरैप रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट में जो भारत की GDP है उसका अनुमान लगाया गया है। भारत की GDP वर्ष 2022 के लिए अनुमान लगाया गया है। और भारत की GDP कितनी रहने वाली है? भारत की GDP 7.9% बढ़ने वाली है 2022 में। GDP का मतलब क्या होता है? जैसे भारत ने 2022 में कितना कमाएगा, भारत 2022 में कितना कमाने वाला है, तो भारत 2022 में पिछले साल के मुकाबले 7.9% अधिक कमाएगा। ये कमाई का मतलब क्या है? कमाई का मतलब इस बात से है, कोई भी जैसे अगर कोई भी व्यापार होता है तो उसमें व्यापार के बाद में क्या होता है कि उस कंपनी को फ़ायदा होता है, उस कंपनी को मुनाफा होता है। तो एक तरह से ये सभी जितने भी फ़ायदे होते हैं उनको हम GDP में ही काउंट करते हैं। तो भारत पिछले साल के मुकाबले 7.9% अधिक इस साल कमाई करेगा। तो ये जो इकोरैप रिपोर्ट है यह SBI के द्वारा दी गई है। चलिए SBI के बारे में जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। जो RBI है उसकी स्थापना 1935 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस यानी जज को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो जज का नाम क्या है? जज का नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा बने हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। असम राइफल्स, असम राइफल्स जो कि एक अर्धसैनिक बल है, तो इसके महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? तो असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। तो आप जितनी भी सशस्त्र सेनाएं हैं इनके बारे में भी यहाँ से देख सकते हैं कि वायुसेना प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। नौसेना प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह। और थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने। NSO, NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इसके द्वारा जो पिछला साल था 2021, इसने GDP का अनुमान लगाया है कि 2021 में भारत की GDP कितनी रही है। तो इसने बताया है कि 2021 में यानी पिछले साल जो भारत की GDP है उसमें कमी आई है। और उसमें कितने % की कमी आई है? उसमें 7.3% की कमी आई है। तो 7.3% की कमी आई है। इसका मतलब क्या है कि भारत ने 2020 की तुलना में 2021 में 7.3% की जो सुविधाएं होती हैं, सुविधाओं की जो उत्पत्ति है वो कम करी है। यानी जो कमाई है एक तरह से भारत ने वो 7.3% कमी करी है। क्योंकि देखो कंपनियां तो खुली नहीं रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेवाएं उत्पन्न की जाती हैं तो उनमें कमी आएगी। 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
यानी जो मीडिया होती है उसके लिए स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए आप ये बताइए कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो उसमें भारत का स्थान क्या था? तो उसमें भारत का स्थान था 142। और यह जो इंडेक्स है यह 180 देशों के बीच में दिया गया था। तो 180 में से भारत का स्थान था 142। एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला संगठन कौन सा है? एक राष्ट्र एक मानक। तो सबसे पहले हम इस योजना के बारे में समझ लेते हैं कि एक राष्ट्र और एक मानक क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राष्ट्र यानी एक ही देश है और उसके लिए एक ही मानक है। मानक का एक तरह से क्या मतलब होता है? मानक का एक तरह से मतलब होता है कि एक तरह से एक ही पैमाना। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये एक सिलेंडर है जो बाइक में भी इस्तेमाल किया जाता है और कार में भी इस्तेमाल किया जाता है। और सिलेंडर के अंदर यहाँ पर ये है पिस्टन। ये क्या है? पिस्टन। ये पिस्टन है। और यहाँ पर पिस्टन के ऊपर क्या लगता है? पिस्टन के ऊपर लगता है पिस्टन रिंग। ये जो है यहाँ पर ये है पिस्टन रिंग। और अगर हम बात करें कि अगर कोई कंपनी ये जो पिस्टन रिंग बनाती है, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास बाइक है और आपने उसको 5 से 6 साल यूज कर लिया है, तो उसका जो पिस्टन है ये यहाँ से घिस जाएगा। और अगर आप कहीं पर पिस्टन को चेंज कराने जाएंगे या रिपेयर कराने जाएंगे तो क्या होगा कि आपको उसी साइज़ का पिस्टन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप कोई सी भी दुकान पर जाइए, आप चाहे भारत की कोई सी दुकान से ख़रीदिए या कोई सी विदेश की दुकान से रिपेयर कराइए, आपको जो पिस्टन का साइज़ मिलेगा वो एक ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पिस्टन का साइज़ है वो पहले से ही फिक्स है, यानी पिस्टन के लिए एक मानक पहले से ही तैयार कर दिया गया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक राष्ट्र और एक मानक योजना का क्या फ़ायदा है। अगर एक मानक तैयार कर दिया जाएगा तो हम हर जगह पर उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। जैसे अगर हम पिस्टन की ही बात करें तो इस पिस्टन को हम भारत की किसी भी दुकान से या कहीं भी शोरूम से हम खरीद सकते हैं। तो ये जो एक राष्ट्र एक मानक योजना है, इसका प्रारंभ किसने किया है? इसकी शुरुआत की गई है रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। और इसकी शुरुआत 1 जून 2021 को की गई है, यानी परसों ही इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना में शामिल होने वाला पहला संगठन यानी पहली कंपनी कौन सी है? तो इस योजना में शामिल होने वाली पहली कंपनी है अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि DRDO के प्रमुख कौन है। तो DRDO के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल देख लीजिए। आज का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।